मेरे आभीष्ट मित्रों, परिजनों, बाबा तुलसी के रामायण में सुंदरकांड रामायण की आत्मा है। इस कांड की प्रत्येक पंक्ति शिक्षापद और भक्त रस से भरी पड़ी है। इस कांड का नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया? भक्ति से सरोवर यह कांड में सुंदर शब्द का 5 बार प्रयोग आया है। नाना प्रकार के अर्थ हैं। प्रत्येक पंक्ति शिक्षाप्रद है। हनुमान जी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। सभी को मस्तक नवाकर तथा साथियों को उचित निर्देश देकर अपने वरिष्ठ साथी जामवंत की प्रेरणा और उनकी सलाह मानकर प्रसन्नतापूर्वक यात्रा प्रारंभ करते हैं। क्या कहते? जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मही परीक्षहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवं सीतहि देखी, होई काज मही हरस बिसेखी। यह कही नाई सबनी कहु माथा, चलो हरसि अधरि रघुनाथा। तब लगी मही परीक्षहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़ऊ ताऊ पर। हनुमान जी साथी के पूर्ण विश्वास दिलाते हुए और हृदय में प्रभु का स्मरण करते हुए प्रत्येक साथी को भगवान के रूप मानते हुए सभी को मस्तक नवाते हैं और ये उनको निर्देश देते हैं, हे मित्रों, कंद मूल खाकर रहना, तामसी भोजन मत करना, कार्य अवश्य होगा और सिंधु के पास जाकर सफलता रूपी सुंदर का पहाड़ को दिखाई पड़ता है। आगे कठिनाइयों को पार करते हुए सुंदर फल फूल युक्त बगीचा दिखाई पड़ता है। चारों सुंदरता ही दिखाई पड़ती है, क्योंकि सफलता प्रभु के स्मरण से अवश्य मिलती है। कनक को चहु नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मनु भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़ो भय त्यागे। उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। और कनक कोट विचित्र मणिकृति सुंदरायतना, घना चौहट हट सुवट वीति चारु पुर बहुविधि बना। प्रभु के प्रताप से सभी असंभव कार्य सुंदर दिखाई पड़ते हैं। आगे क्या क्या होता है? माँ सीता भक्ति हैं, उनका जो अपमान करेगा उसका अवश्य ही नाश होता है। माँ सीता कहती हैं रावण से, ऐसी दुष्ट श्याम तेरी मेरे गले को वही स्पर्श करता है। कौन? श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभुज करी कर सम दस कंदर। माँ सीता कहती हैं रावण मेरे कंठ को पर उनकी सुंदर भुजा भगवान पड़ेगी या तेरी तलवार, और कोई भक्ति को कोई आँच नहीं आ सकती है। भक्त हनुमान जी को जब भक्ति सीता के दर्शन हो जाते हैं, तब भक्त संपूर्ण मनोरथ सफल हो जाता है। भक्ति रूपी सीता
का आशीर्वाद प्राप्त होने पर सुंदर रूपी फल प्राप्त होते हैं। आशीष दीन राम प्रिय जाना हो, तात बलशील निधान, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक सो, करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान, बार बार नायसी पद सीसा, बोला वचन जोरी कर कीसा, अब कृत कत भयो मैं माता, आशीष तो अमोघ विख्यात, सुन सुत करई विपिन रखवा, सुनो मात मोय, अब कृत कत भयो मैं माता, आशीष तो अमोघ विख्याता, सुनहु मातु मैं अतिशय भूखा, लागी देखि सुंदर फल रूखा, सुनु सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भार, तिन कर भय माता मही नाही, जो तुम सुख मानो मन मान। जब भक्ति रूप फल मिल जाता है किसी प्रकार का डर नहीं रहता है। भोले चौथा पांचवा सुंदर शब्द, भोले बाबा राम जन्म के समय राम के दर्शन हेतु अयोध्या में गए। गले में विकराल नाग देखकर माँ कौशल्या डर गई। बाबा से कहती हैं मैं लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। माँ उनका विकराल रूप देखती हैं, बालक दर्शन हेतु मना कर देती हैं। भोले बाबा प्रभु का चरण बंधन से वंचित रह जाते हैं, परंतु आज वही प्रभु बार बार हृदय लगा रहे हैं। उस उन्हें पूर्व दर्श याद करके बार बार इतने मगन हो जाते हैं कि कथा कहना भूल जाते हैं, और फिर माँ पार्वती याद दिलाते हैं, तब कथा कहना प्रारंभ करते हैं। तो कितना सुंदर दर्श होता है। भक्ति पाकर भक्त कितना महान बन जाता है कि भगवान हनुमान जी के प्रशंसा स्वयं भगवान भी करते हैं। देखिए, हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, सुनु कपि तोई समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करऊँ का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोर, सुन सुत तो ह्यूरिन मैं नाही, देखऊ करि विचारी मन मा, पुनि पुनि कपि चितव सुर ताता, लोचन नीर पुलक अति गाता, सुनि प्रभु वचन विरोग्यु गात, हर्ष हनुमंत चरण परउ प्रेमा, कुल त्राहि त्राहि भगवंत, बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन ते उठब न भावा, प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा, सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथाति सुंदर, कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा। भक्ति रूपी सी के दर्शन होते हैं, तब भक्त महान बन जाता है। प्रभु भगवान भी उनके भक्त के वश में हो जाते हैं। सुमेरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राख रहूं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे अधिक से अधिक शेयर कर दें। धन्यवाद।